रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट को जब अपनी पत्नी के प्रेमी के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करवा दी और उसके बाद उसके सिर को अपनी पत्नी के ही कमरे में रखवा दिया। उसके सिर को सड़न से बचाने के लिए एक अल्कोहल के जार में रखवाया गया था और उस सम्राट ने अपनी पत्नी को हर सुबह उसके प्रेमी को देखकर उठने का आदेश दिया था ताकि उसकी पत्नी को हमेशा अपनी उस गलती के लिए हर दिन पछतावा होता रहे। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 11 ऐसी अजीबोगरीब बातों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। प्रोहिबिशन पीरियड के दौरान शराब पर बैन लगे होने के बाद भी लोगों ने इसका सेवन करना जारी रखा, क्योंकि बैन होने के बाद भी शराब को कहीं ना कहीं से चोरी करके लोगों तक पहुंचा दिया जाता था। इससे अमेरिकी सरकार इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने अमेरिका में बनने वाली शराब में जहर मिलाने का फैसला किया और इसका असर ये हुआ कि प्रोहिबिशन पीरियड के अंत तक जहरीली शराब को कंज्यूम करने के कारण तकरीबन 10,000 लोगों की मौत हो गई। यह ऐसा पहला वाक़या था जब किसी देश की सरकार ने परेशान होकर शराब में जहर मिला दिया, जिससे हज़ारों लोग मौत के मुंह में समा गए। फ्रैंक हेज नाम का यह व्यक्ति एक हॉर्स जॉकी था जिसने 4 जून 1923 के दिन अपनी ज़िंदगी की पहली घुड़दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन रेस के दौरान उसे बीच में ही हार्ट अटैक आ गया। और हैरानी वाली बात यह थी कि हार्ट अटैक आ जाने के बाद भी वह घोड़े से नीचे नहीं गिरा और आखिरकार उसके घोड़े ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस करी। इसके बाद इस बात से बेखबर उसके टीम मेंबर्स उसे बधाई देने के लिए दौड़कर उसके पास पहुंचे। तब जाकर उन्हें पता चला कि वह रेस तो फ्रैंक जीत चुका था, लेकिन ज़िंदगी की रेस वह कब का हार चुका था और उसकी रेस के बीच में ही मौत हो चुकी थी। यह रेस फ्रैंक की ज़िंदगी की पहली रेस थी, जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी रेस भी साबित हुई। 1891 के दौरान अमेरिका के ओहियो शहर में केवल 2 लोगों के पास कार हुआ करती थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि एक दिन बदकिस्मती से उन्हीं दोनों कारों में भिड़ंत हो गई। मिडिल एज के दौरान किसी भी अपराधी को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक अजीब तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता था, जिसमें उस अपराधी के सामने एक बड़ा पानी का घड़ा रखा जाता था, जिसमें खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता। इसके बाद उस अपराधी को उसी खौलते हुए पानी में अपने हाथ डालने होते थे। उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वह व्यक्ति बेगुनाह है तो भगवान उसे जलने नहीं देंगे और उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। 19वीं सदी के दौरान डेड बॉडीज़ की चोरी हो जाना एक आम बात हुआ करती थी। ये जो तस्वीर आपके सामने है 2 बॉडी स्नैचर्स की है। ये लोग कब्र में से बॉडीज़ को निकाल कर उन्हें रिसर्च के लिए बेच दिया करते थे। उस टाइम डेड बॉडीज़ की इतनी डिमांड हुआ करती थी कि उसे पूरा करने के लिए लोगों का कत्ल तक कर दिया जाता और उसके बाद उनकी बॉडीज़ को बेच दिया जाता। मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की मौत के बाद उनकी भी बॉडी को चोरी कर लिया गया था, जिसके एवज में लाखों रुपयों की डिमांड की गई थी। विक्टोरियन एरा में चूहों को पकड़ना कुछ लोगों का प्रोफेशन हुआ करता था, जिसे लोग खुशी खुशी किया करते थे। इन लोगों को उस समय रैट कैचर्स के नाम से जाना जाता था और ये लोग चूहों को पकड़ने के लिए एक विशेष तरह की खुशबू का इस्तेमाल किया करते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी की शुरुआत में हेरोइन को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से लीगल था। इसे लेने के लिए कोई भी शख्स दवा की किसी भी दुकान पर जाकर इसे आसानी से खरीद सकता था। उस दौरान हेरोइन को इतना हार्मफुल नहीं समझा जाता था और डॉक्टर खांसी, कफ और दांतों के दर्द के लिए हेरोइन को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दिया करते थे।
एंशियंट टाइम में बीमारियों के उपचार के कई अजीबोगरीब तरीके अपनाए जाते थे। उन्हीं में से एक तरीका था ब्लड लेटिंग, जिसका मतलब होता है शरीर से खून को बहने देना, जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह के इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किया जाता था। इन्हीं तरीकों में से एक और अजीब तरीका था लीच ट्रीटमेंट, जिसमें जोंक को शरीर के ऊपर छोड़ दिया जाता था। इसके बाद वह इंसान का काफ़ी सारा खून पी जाया करती थी। क्या आप जानते हैं मिडिल एज में नकली दांतों को कैसे बनाया जाता था? दरअसल इन दांतों को बनाया ही नहीं जाता था और उस समय नकली दांतों को बनाने की कोई भी तकनीक मौजूद नहीं थी। ये दांत युद्ध में मारे गए उन सैनिकों के होते थे जिनकी युद्ध के दौरान मौत हो जाया करती थी, जिसके बाद उनके दांतों को निकाल लिया जाता ताकि वह किसी और को लग सके। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जूलियाना नाम की एक ग्रेट डेन डॉग को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसने एक आग लगे हुए बम को पेशाब करके बुझा दिया था, जिस वजह से कई सैनिकों की जानें बच गईं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।